लोकसभा भवन रे आरंभ होईछि अनुसूचित जाति एवं जनजाति संसदीय कमिटीर जातीय सम्मिलनी। दुईदिनिया सम्मिलनी को उद्घाटन करिसेंति लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला, मुख्यमंत्री मोहन माझी, राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह, केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित रहिसेंति। आसंतु देखिबा सीधासलख दृश्य। राष्ट्रीय अधिवेशन में एक तथ्य आपके सामने सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, पुरानी तथ्य है। 1999 में देश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पहली बार देश में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बनी। उसकी मंत्री, पहला मंत्री आदरणीय जुएल ओराम जी बने। ये हमारी विचार की प्रतिबद्धता सामाजिक न्याय के प्रति दर्शाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं कोट करता हूं, जो वंचित है उसे वरीयता देना आज के भारत की प्राथमिकता है। जिन गरीब, वंचितों और दलितों, पिछड़े आदिवासियों की आवाज दबी हुई थी, उनकी सपने को हमने संकल्प में बदलना है। ये मित्रों, ये संभव होने से, इसको पूरा करने से ही ये संवैधानिक आवश्यकता है। इसको पूरा करने से ही 2047 तक हम विकसित देश के रूप में खुद को साबित कर सकते हैं। मित्रों, मैं संसदीय समिति के प्रति मैं भी उत्तरदायी हूँ। मैं भारत सरकार की शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ। मैं पिछले दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर समीक्षा करके इसे समझता हूं, अगर समाज में पिछले 78 साल की आज़ादी के उपरांत हम इस बार 79th आज़ादी की दिवस बनाएं, अभी तक इस 8 दशकों के अंदर हम खुद को आत्मसमीक्षा करते हैं, आज भी शिक्षा समावेशी होना बाकी है, सर्वस्पर्शी होना बाकी है, सब तक पहुंचना बाकी है। अगर कोई वर्ग उससे ज़्यादा वंचित है तो समाज के वंचित वर्ग वंचित है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग वंचित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही हमको मार्गदर्शन करती है। ये सभी के लिए एक समता केंद्रित सुधार, वंचित समूहों पर विशेष जोर देना, यही हमारी शिक्षा नीति की एक मूल मंत्र है। समग्र, समतामूलक और समावेशी शिक्षा नीति हमारी दायित्व है। मित्रों, उसके अगर मैं 2-3 उल्लेखनीय उपलब्धि पिछले 11 साल के आपके सामने में रखूं, हमने एक विषय को रिकॉग्नाइज किया। मातृभाषा आधारित शिक्षा होने से व्यक्ति की मौलिक चिंतन परिप्रकाश होती है। आदिवासी इलाका में, वंचित वर्गों में, जनजातियों में अपना अपना भाषा है। पिछले 11 साल में भारत सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से 117 प्राइमर बनाया गया है, द्विभाषी बनाया गया है, जिसमें आदिवासी बच्चों को पढ़ने में, समझने में सहूलियत होती है। उसमें उड़ीसा में भी 17 भाषाओं में ऐसे प्राइमर बनाई गई है। मैं अगर आपको एक तथ्य आपके सामने रखूं, 2014 में देश में जितने अनुसूचित जाति के छात्र थे, उससे 2022 की एक तथ्य के आधार पर उसको मैं तुलना करूं तो उसमें 44% ग्रोथ हुई है अनुसूचित जाति की छात्रों में। पहले 46 लाख विद्यार्थी होते थे, आज 66 लाख विद्यार्थी हुए हैं। अनुसूचित जाति में छात्राओं की, महिलाओं के नामांकन 51% बढ़ी है। सबसे ज्यादा लाभ अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिली, 51% की ग्रोथ हुई है। अनुसूचित जनजाति छात्रा के नामांकन में 65% की ग्रोथ हुई है 14 और 22 की तुलना में। पहले 16.41 लाख विद्यार्थी होते थे, आज ये बढ़ के 27.1 लाख विद्यार्थी हुए हैं। अनुसूचित जनजातियों में सबसे अगर किसी वर्ग का ज्यादा प्रगति हुई है, महिलाओं की प्रगति हुई है, 80% बढ़ोतरी हुई है। आज संजोग देखिए, आज हमारी उड़ीसा की सुपुत्री, जनजाति समाज की एक वरिष्ठ नेत्री श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी है। पिछले 10 साल में शिक्षा की प्रगति सबसे ज्यादा हुई महिलाओं के अंदर। हमारी एक मांग, बहुत मेरे वरिष्ठ सांसद साथी यहाँ हैं, जब अध्यक्ष जी आपकी संरक्षण में हम संसद में अपने कामकाज का उत्तरदायित्व रखते हैं, एक प्रश्न सदैव आती है कि भाई SC/ST व्यक्तियों के लिए नौकरी में जो संवैधानिक व्यवस्था है, जिसके बारे में आपकी राज्यों में और केंद्रीय स्तर पे आप विशेष दायित्ववान होते हो, चिंतित होते हो। मित्रों, मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। ये तो हमने संविधान में बाबा साहेब की कल्पना के कारण हमने आरक्षण की व्यवस्था की, हमने उसको संवैधानिक दायित्व मानते हैं, उसको हम पूरा करते हैं। लेकिन मित्रों, मैं एक तथ्य आपके सामने रखूं, 2018-19 तक व्यवस्था तो थी, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थान में जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां होती थी,
इनके लिए पद रिक्त रखा जाता था। एक बार इंटरव्यू में अगर वो पद नहीं भरता है तब उसको नॉट फाउंड सुइटेबल कैटेगरी में परिवर्तित करके उसको जनरल कैटेगरी में बदल दिया जाता था। केवल कागज में अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार कोई दिखाया जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने देश में आपके माध्यम से कानून लाया, पहली बार देश में कानून बनी। अगर वो पद खाली रहता है तो खाली ही रहेगा, जब तक ये भरा नहीं जाएगा SC ST OBC की कैंडिडेट के द्वारा, तब तक इसको भरा नहीं जाएगा। नॉट फाउंड सुइटेबल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास की पन्नों में पहुंचा दिया है। आज तो SC ST और OBC कैटेगरी की नौकरियों में जिनके अधिकार है उनके लिए उसको सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि हमको 2047 तक देश को विकसित बनाना है। अध्यक्ष जी, आपकी उपस्थिति में और राज्यसभा उपसभापति की उपस्थिति में मैं आपको सुखद सूचना एक देना चाहूँगा। हमारी राज्य उड़ीसा देश की पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर 1936 में एक नया प्रशासनिक रूप लिया था। संयोग देखिए, देश और 22 साल के बाद आज़ादी का शताब्दी बनाएंगी और हम भाषा भित्तिक राज्य के रूप में और 11 साल के बाद अपना शताब्दी बनाएंगे। यह उड़िया लोगों के लिए और देशवासियों के लिए अमृत काल है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक ही शर्त है, समाज के वंचित वर्ग अगर ऊपर आएंगे तब जाके समाज विकसित हो पाएगा, उड़ीसा विकसित हो पाएगा, हमारे देश विकसित हो पाएगा। हमारा देश, अभी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया लाल किले की प्राचीर से, हम 100 साल पहले स्वराज्य के लिए लड़े थे। अभी हमारी दायित्व बनता है समृद्धि के लिए लड़ाई करना। अभी लड़ाई तो नहीं करना, दायित्व लेना है। सबका साथ सबका विकास, यही हमारी मंत्र है। आज की इस 2 दिवसीय कार्यशाला में निश्चित रूप में समाज के वंचित वर्गों के लिए सारे माननीय विधानसभा सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की सुचिंतित परामर्श जो अपने अपने समितियों में होती है, आज इस 2 दिवसीय सम्मेलन में आपके मार्गदर्शन में बेस्ट प्रैक्टिसेस का आइडिया एक्सचेंज करते हुए सरकार में बैठे हुए हम जैसे मित्रों को आप परामर्श देते रहोगे। आपके परामर्श से ही नीति बनेगी, नीति से कल्याण ही होगा। मैं फिर आपको एक बार आभार प्रकट करता हूं उड़ीसा में इस सम्मेलन को आयोजन करने का अनुमति देने के कारण। उड़ीसा की विधानसभा के अध्यक्ष को भी धन्यवाद देता हूं, आप उसकी मेजबानी करने के लिए। आप सभी को इस पवित्र भूमि में फिर एक बार स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरक विचारों के लिए आभार प्रकट करते हैं। कार्यक्रम की